देखो वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स काफी कम नहीं आते हैं क्लास में, 20 के करीब होते हैं बस। कल जो पढ़ा था उसमें से कुछ पूछना हो या पढ़ा ही नहीं है? कल हमने रिलेशन डिफाइन किया था, उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था, इरिफ्लेक्सिव देखा था, और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, ये चीजें कल हमने पढ़ी थी। कुछ पूछना हो इसमें से? कुछ नहीं। आज हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है, कल भी मैंने आपको बताया था कि आप जब भी डिफाइन करेंगे इस तरह से करेंगे, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। ठीक है, रिलेशन के लिए हम आर का सिंबल यूज कर लेंगे और जो सेट हमें गिवन हो उसको हम ए लिख लेते हैं। तो रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ क्या कंडीशन होगी कि अगर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। कल ये बात हुई थी कि रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बाइनरी रिलेशन होता है। बाइनरी का मतलब दो है, इसमें हमारे पास हर एलिमेंट के लिए, हर ऑर्डर पेयर के लिए दो एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए। ठीक है, एन रे ऑर्डर पेयर्स भी होते हैं, लेकिन इस वक्त जो हम बात करेंगे वो दो दो एलिमेंट्स के साथ की बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन के एलिमेंट्स लाजमी तौर पर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो फिर बी ए को लाजमी तौर पर रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो फिर बी ए को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है सिमेट्रिक की। जस्ट आपने क्या करना है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। अगर ए बी रिलेशन में है तो फिर बी ए को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर ए इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। अगर ए बी को रिलेट कर रहा है तो फिर लाजमी तौर पर बी ए को रिलेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। यहाँ पर आपको कुछ समझ ना आए आप पूछ क्या करें, आप बिल्कुल कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक में हमारे पास कंडीशन है, स्टार्ट वहीं से आप लेंगे कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is called anti-symmetric
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये सिमेट्रिक था, इसमें क्या था कि ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी ए को रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि अगर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो फिर बी ए रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो इन दो कंडीशंस के ऊपर हमें करनी है। एक है हमारे पास कि ये जो ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स हैं ये आपस में अनइक्वल हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स अनइक्वल हैं तो फिर बी ए रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ऐसा है कि ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो फिर बी ए रिलेशन आर से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि कल हमने देखा था रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी कि 1 1 2 2। ठीक है, इक्वालिटी के जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर आते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, वो रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक में ये कंडीशन है कि अगर तो आपके पास सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर आ गए हैं 1 1 है, 2 2 है, तो वो रिलेशन से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 1 2 रिलेशन में मौजूद है तो फिर 2 1 रिलेशन में होगा। ठीक है, सिमेट्रिक में होना चाहिए और एंटी सिमेट्रिक में नहीं होना चाहिए। अगर 1 2 रिलेशन में मौजूद है तो फिर 2 1 को रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात? लेकिन इक्वालिटी के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सिमेट्रिक में भी आ सकते हैं और एंटी सिमेट्रिक में भी आ सकते हैं। ठीक, नोट है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में बी सिमेट्रिक एज वेल। क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में बी सिमेट्रिक एज वेल। सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसा रिलेशन आप लिख सकते हैं जो एट अ टाइम सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई रिलेशन हम लिख सकते हैं जो एट अ टाइम सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। तो यहाँ पर यही हमारे पास एक एग्जांपल आ सकती है कि अगर ए सेट में 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स मौजूद हैं और रिलेशन हमें गिवन है या हमने रिलेशन खुद से डिफाइन करना है तो हम रिलेशन लिख सकते हैं 1 1। ठीक है, इक्वालिटी के जितने ऑर्डर पेयर्स हैं वो हम लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, ये रिलेशन जो हमने लिखा है ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है। सही हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के साथ इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये थी कि फॉर ऑल ए, सही है, रिफ्लेक्सिव की कल हमने कंडीशन पढ़ी थी कि फॉर ऑल ए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल ए। ठीक है, जैसे कि इस वक्त हमारे पास सेट ए में 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए। ठीक है, एलिमेंट जो है वो सेट ए से बिलोंग करते हैं। क्या कंडीशन थी कि ए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग कर जाए किससे? रिलेशन आर से। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए जरूरी था कि रिलेशन आर से बिलोंग करे, ऑर्डर पेयर ए रिलेशन आर से बिलोंग करे। अब इस वक्त हमारे पास सेट ए में चार एलिमेंट्स हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों ऑर्डर पेयर्स को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम सिमेट्रिक लिख रहे हैं या हम एंटी सिमेट्रिक लिख रहे हैं उसके लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 2 2 मौजूद ना हो। यहाँ पर फॉर ऑल की बात नहीं होगी। ठीक है, 1 1 मौजूद हो, 2 2 ना हो, इसी तरह से 3 3 भी अगर हम नहीं लिखते हैं या इनमें से कोई लिख लेते हैं, कुछ मिस कर लेते हैं, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो फिर ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक तो होगा लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में फॉर ऑल की कंडीशन है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए या एंटी सिमेट्रिक के लिए अगर 1 1 आपने लिखा है तो इसमें से आप 2 2 को मिस भी कर सकते हैं, 3 3 भी नहीं लिख सकते, इसी तरह से कोई एक मिस कर दें या एक आध मिस कर दें और या सारे लिख लें। ठीक है, तो इससे सिमेट्रिक पर या एंटी सिमेट्रिक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? Anti-symmetric relation cannot be symmetric for two distinct elements. एंटी-सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ पर तो हमारे पास बात हुई कि हमने दोनों एलिमेंट्स को, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स को सेम कर दिया है,
नेक्स्ट क्या है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कैन नॉट बी सिमेट्रिक फॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, ये इस वक्त अनइक्वल की बात हो रही है। अगर ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल नहीं है तो फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को एग्जांपल हमने अभी तक कोई भी नहीं किया है जो प्रॉपर इनकी एग्जांपल्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन रिलेशन हमने डिफाइन किया। रिलेशन कौन सा है, इसमें 1 1 आ गया। ठीक है, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, ठीक है, 3 3 है, 4 4 है। अब 1 1 था, सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है। अगर 2 2 है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी बना देगा और एंटी सिमेट्रिक भी रिलेशन बना देगा। अभी ये हमने पहले जो नोट 1 था उसमें ये पढ़ा है, 3 3 भी और 4 4 भी। ठीक है, इनमें से कोई मिस भी हो सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि जहाँ पर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है उधर क्या कंडीशन चल रही है। 1 2 रिलेशन में है और 2 1 भी रिलेशन में है। ठीक है, 1 2 रिलेशन में है, 2 1 भी, मतलब कि इसके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को अपने आपस में इंटरचेंज किया हुआ है। 1 2 है और 2 1 दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन थी कि अगर 1 2 रिलेशन में मौजूद है तो फिर 2 1 को रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर पेयर ये और भी हो सकते हैं, इधर से 1 2 3 4 के साथ हमारे पास काफ़ी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। अगर हम 2 3 को रिलेशन में लिख लें, ठीक है, अगर हम 2 3 ऑर्डर पेयर को रिलेशन में लिखें तो फिर सिमेट्री के लिए कंडीशन होती है कि 3 2 को लाजमी तौर पर रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एक मैसेज आया है कि मिस थोड़ी सी डेफिनेशंस को रिपीट कर दें, तो रिपीट थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोबारा से। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, सिमेट्रिक रिलेशन अभी हमने देखा कि अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में मौजूद है तो फिर बी ए को लाजमी तौर पर रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, आप ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करें। ठीक है, अगर ए बी रिलेशन में है तो फिर बी ए को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी इक्वालिटी के ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे आ भी सकते हैं, उनमें से कोई एक मिस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 1 1 2 2 कोई भी आ सकते हैं और कुछ मिस भी हो सकते हैं। लेकिन सिमेट्री के लिए कंडीशन है कि अगर एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं हैं, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं हैं, तो अगर ए बी रिलेशन में मौजूद है तो फिर बी ए को लाजमी तौर पर रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एंटी सिमेट्री की क्या कंडीशन थी कि अगर ए बी रिलेशन में मौजूद है और अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो फिर बी ए रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, ए बी रिलेशन में है, ए बी आपस में इक्वल नहीं है तो फिर बी ए रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। और अगर ऐसा है कि ए बी रिलेशन में है, ए बी आपस में इक्वल है तो फिर बी ए रिलेशन में मौजूद होगा। और ये बात हम जानते हैं कि सेट के मैं अंदर आपे इंजीनियर मैथ्स सेट दी है जी सेट के अंदर सेट के अंदर क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को एक से ज्यादा दफा नहीं लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो 1 1 है, 2 2 है, मैथ्स तो पढ़ा देंगे दोबारा साइको दोबारा दिया ने लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। ये हमने देख लिया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ से जी आवाज कट कट के आ रही है एंटी मैम। जी जी, आवाज नहीं मैम साफ आ रही, कट कट के आ रही है। नेट तो यहाँ पूरा आ रहा है, इंटरनेट। देखें, वेट कर ले थोड़ा सा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं और अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं तो फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ए बी बी ए कैसे इक्वल होगा,
सवाल है जी कि अगर ए बी और बी ए कैसे इक्वल हैं। इसमें एक चीज़ तो आप ये देखें कि हमने जब मैट्रिक्स सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लेते हैं, क्योंकि रिलेशंस के अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ही लेनी होती हैं, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं, ए बी, ठीक है, ए कॉमा बी, और आप इसे ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। इसके एलिमेंट्स ए बी की फॉर्म में है, ठीक है, ये ए क्रॉस बी नहीं है, इट इज़ नॉट ए क्रॉस बी, ये ए बी है, ऑर्डर पेयर बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें ये तो हो सकता है ना कि ए बी ऑर्डर पेयर बी ए के बराबर ना हो, ठीक है, ए बी ऑर्डर पेयर बी ए के बराबर ना हो, ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि हम लिखते हैं कि इधर हम लिख देते हैं कि ये 1 2 है और ये 2 1 है। बहुत सारे ऑर्डर पेयर ऐसे बन जाएंगे कि इसमें अगर हमारे पास 1 2 है तो 1 2 ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होगा इसके 2 1 ऑर्डर पेयर के, ठीक है। ऑर्डर पेयर में आपके पास जानते हैं कि एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करने से एलिमेंट आपस में बराबर नहीं रहेंगे। 1 2 अगर आपने लिखा है तो वो 2 1 के बराबर नहीं होगा। हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, इसी तरह से 2 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। जिस तरह कि आपके पास आपने ये देखा होगा कि जब हम कोई पॉइंट बनाना चाहें, ठीक है, कोई पॉइंट ड्रॉ करना चाहें अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, उसमें भी यही होता है कि अगर आप 1 2 पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं या फिर 2 1 पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हमने एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें इक्वालिटी और अनइक्वालिटी हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन है एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक पहले पढ़ी, फिर एंटी सिमेट्रिक है, अब एसिमेट्रिक रिलेशन है। एसिमेट्रिक रिलेशन में क्या कंडीशन है कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफ, क्या कंडीशन हुई, अगर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है और ए बी आपस में इक्वल हो जाए, एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, ए और बी एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाए, देन बी ए रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक में और एसिमेट्रिक में यही डिफरेंस है। एंटी सिमेट्रिक में इक्वालिटी के जितने ऑर्डर पेयर हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन एसिमेट्रिक के अंदर अगर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं तो फिर बी ए वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ए बी रिलेशन आर में मौजूद है और अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो फिर बी ए भी रिलेशन आर में मौजूद नहीं होगा, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक आपस से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक पॉइंट का फर्क है। क्या पॉइंट है वो, कि अगर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में इक्वालिटी वाले ऑर्डर पेयर शामिल हो सकते हैं, जैसे कि 1 1 शामिल हो सकता है, 2 2 शामिल हो सकता है, ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिक में इक्वालिटी के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनको भी हमने शामिल नहीं करना, ठीक है। एसिमेट्रिक में इक्वालिटी वाले ऑर्डर पेयर शामिल नहीं होंगे, एंटी सिमेट्रिक में शामिल हो सकते हैं। और एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की दूसरी कंडीशन दोनों की सेम है। वो क्या है कि अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर लाजमी तौर पर अगर ए बी रिलेशन में मौजूद है तो फिर बी ए रिलेशन में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 1 2 अगर रिलेशन में है तो फिर 2 1 को रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से कोई और लिख लें, 2 4 लिख लें, 2 4 अगर रिलेशन में मौजूद है तो फिर 4 2 को रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी है, कि ये कंडीशन है कि अगर 2 4 रिलेशन में है, 4 2 रिलेशन में है तो फिर वो सिमेट्रिक बन जाता है। अगर 2 4 रिलेशन में है लेकिन 4 2 रिलेशन में मौजूद नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक की भी कंडीशन है और एसिमेट्रिक की भी कंडीशन है। कोई यहाँ तक कोई सवाल पूछना हो, आगे हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको इधर क्लियर हो जाएंगी ये डेफिनेशंस। ये देखें, जैसे कि ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3,
ठीक है। आपने बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव हैं, इनमें से कौन से रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं, कौन से सिमेट्रिक हैं, एंटी सिमेट्रिक कौन सा है, ठीक है, एसिमेट्रिक कौन सा है। अभी ट्रांजिटिव हमने नहीं पढ़ा, इसलिए इसको अभी हम नहीं देखेंगे। ए हमारे पास है 1 2 3, रिलेशन R1 डिफाइन है, ठीक है। बाजुकात हमने रिलेशन खुद लिखना होता है, इस वक्त रिलेशन सारे डिफाइन है, ठीक है। लेट R1 क्या है, 1 1 2 1 3 3, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे किसको, रिफ्लेक्सिव को, कि क्या ये रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इस वक्त, 3 एलिमेंट्स हैं, सारे इक्वालिटी के ऑर्डर पेयर मौजूद होने चाहिए। 1 1 है, ठीक है, 2 2 नहीं है, 3 3 है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि सारे ऑर्डर पेयर, 3 अगर आपके पास सेट में एलिमेंट्स हैं तो 3 ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 मौजूद होने चाहिए। कोई एक भी मिस हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, ठीक है। 1 1 है, 3 3 है, लेकिन 2 2 नहीं है, इससे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। साथ में हमने कंडीशन लिख दी है कि सिंस 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन R1, therefore R1 is not reflexive, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक को, सही है। सिमेट्रिक में 1 1 आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, ठीक है, 2 2 भी आ सकता था। अगर नहीं भी है तो सिमेट्रिक पर उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि सारे ऑर्डर पेयर मौजूद हो, सिमेट्रिक में कोई एक आ भी सकता है, कोई ना भी मौजूद हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि 2 1 अगर रिलेशन में मौजूद है तो लाजमी तौर पर 1 2 को रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 1 रिलेशन में मौजूद है तो 1 2 को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए था। अब 1 2 रिलेशन में नहीं है, R1 रिलेशन के अंदर 1 2 नहीं है, therefore it is not symmetric, ठीक है। Since 1 2 1 belongs to R1 but 1 2 does not belongs to R1, therefore the relation is not symmetric. नेक्स्ट हम चेक करने लगे हैं किसको, एंटी सिमेट्रिक को। एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन अभी हमने देखी कि इक्वालिटी के ऑर्डर पर आ भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 1 आया हुआ है, 3 3 मौजूद है रिलेशन R1 में। और अगर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट हैं, जैसे कि 2 1 है, तो फिर 1 2 को रिलेशन में नहीं होना चाहिए। 2 1 रिलेशन में मौजूद है, 1 2 रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर क्या कंडीशन आए, कंडीशन आएगी कि R1 इज एंटी सिमेट्रिक। R1 एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव नहीं था, लेकिन R1 एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमने चेक करनी है किसकी, एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक में अभी हमने देखा कि उसमें ये एलिमेंट नहीं आएंगे, ना तो 1 1 आना चाहिए, ना ही 3 3 आना चाहिए। इक्वालिटी के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो इसके अंदर नहीं हो सकते। एसिमेट्रिक के अंदर इक्वालिटी के ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं हो सकते। और उसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 2 1 रिलेशन R से बिलोंग करता है तो फिर 1 2 को रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अब चूंकि 1 1 और 3 3 R1 में मौजूद हैं, इसलिए ये रिलेशन कभी भी एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। द रिलेशन इज नॉट एसिमेट्रिक। इस एग्जाम्पल में कोई आपको मसला हो, क्योंकि आगे हमने सारा इन्हीं डेफिनेशंस के साथ चलना है, तो अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है आप बता दें। कासिम ने हैंड रेज किया है, कासिम। डेफिनेशन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ा है, ए रिफ्लेक्सिव हमने देखा था कल, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। किसी में कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लें। नो, एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, सही है। एग्जांपल नंबर, इसी में एग्जांपल है, रिलेशन R2 डिफाइन है, ठीक है। हमने वही चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, जितनी अभी हमने देखा है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे कि क्या रिलेशन R2 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, सेट ए वही फिक्स है हमारा, 1 2 3 सेट में एलिमेंट्स हैं 3,
3 ऑर्डर पेयर लाजमी होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3। एक भी मिस हो गया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस वक्त कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब इधर एक बात और नोट कर लें, वो बात ये है कि अगर ये देखें, ये एग्जांपल R1 थी, इसमें मैं यहाँ पर 2 2 लिख लेती हूँ। ठीक है। अगर ऐसा हो जाता कि इसमें 2 2 भी होता, 1 1 था, 2 2 है, 3 3 है। अब अगर ये 2 1 आ जाता है या कोई और ऑर्डर पेयर आ जाता है तो आपने रिफ्लेक्सिव के लिए उन ऑर्डर पेयर्स को नहीं देखना। ठीक है। बेशक जितने मर्जी ऑर्डर पेयर आ जाए या कोई नहीं हो, उसको आपने चेक नहीं करना। सिर्फ आपने ये देखना है कि 1 1 2 2 3 3 है, यस। अगर है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्स्ट्रा कोई इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाते हैं तो उस पर आपने कोई गौर नहीं करने बैठ जाना कि इसका इसमें रिलेशन में क्या मकसद है। ठीक है। बाकी अगर बेशक मौजूद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 को हमने चेक कर लिया रिफ्लेक्सिविटी के लिए। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है। अगर कोई एक होता, 2 मिस हो जाते तो भी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव नहीं रहना था। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारे पास, कासिम आपका सवाल थोड़ा अजीब सा है, जाना है तो जाए। ठीक है। R2 इज नॉट सिमेट्रिक, हमने सिमेट्रिक को चेक करना है। ठीक है। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्री को चेक करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 को रिलेशन में होना चाहिए। 1 2 रिलेशन में है, 2 1 रिलेशन में होना चाहिए। ये तो कंडीशन हो गई। ठीक है। 1 2 रिलेशन में था, 2 1 भी रिलेशन में है, लेकिन अब आगे क्या आ रहा है कि 2 3 रिलेशन में है। जब 2 3 रिलेशन में है तो फिर 3 2 को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए था। 3 2 रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर R2 इज नॉट सिमेट्रिक। सारे ऑर्डर पेयर्स को आप चेक करेंगे कि क्या उनके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने से दूसरा जो ऑर्डर पेयर बनता है वो रिलेशन में है या नहीं है। ठीक है। 1 2 और 2 1 थे, यहाँ तक सिमेट्रिक था, लेकिन 2 3 रिलेशन में है तो 3 2 को रिलेशन में होना चाहिए था, नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एंटी सिमेट्रिक को। R2 रिलेशन है, इसको अब हमने चेक करना है किसके लिए? एंटी सिमेट्रिक के लिए। एंटी सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है? एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर इक्वालिटी का कोई ऑर्डर पेयर आ जाता है तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि 1 2 रिलेशन में है तो फिर 2 1 को इस वक्त रिलेशन में मौजूद नहीं होना चाहिए था। 1 2 रिलेशन में है, 2 1 को रिलेशन में नहीं होना चाहिए था। 3 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, 3 2 रिलेशन में नहीं है। ठीक है। इसके लिए ये एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन 1 2 रिलेशन में है और 2 1 भी रिलेशन में है तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक की भी यही कंडीशन आएगी कि चूंकि 1 2 रिलेशन में है, 2 1 भी रिलेशन में है, देयरफॉर इट इज नॉट एसिमेट्रिक। तो हमने सिर्फ कोई भी रिलेशन, ये जो रिलेशन R2 है, किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। कुछ पूछना हो आपने, आप पूछ सकते हैं। आसान काम है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। आगे आप बता सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। R3 आप चेक कीजिएगा, R4 भी है। ठीक है। 2 रिलेशन अभी और हैं, इनको आप चेक कीजिएगा। एसिमेट्रिक समझ नहीं आया है? एसिमेट्रिक में क्या कंडीशन है? एसिमेट्रिक में ये है हमारे पास, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ बता देती हूँ। एसिमेट्रिक में ये कंडीशन है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन R से बिलोंग करता है, अगर ए बी रिलेशन R से बिलोंग करता है और अगर ए और बी आपस में अनइक्वल हैं, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स आपस में अनइक्वल हैं, तो फिर क्या कंडीशन आएगी? कंडीशन आएगी कि बी ए रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है। बी ए रिलेशन में मौजूद
नहीं होगा, जैसे एंटी सिमेट्रिक में भी आपने देखा था। लेकिन अगर एक और कंडीशन है कि अगर ए और बी भी आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फिर भी, ठीक है, बी ए रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। दोनों सूत्रों में अगर ए बी इक्वल है और अगर ए बी अनइक्वल है, दोनों सूत्रों में बी ए को रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक में और ए सिमेट्रिक में इसी एक पॉइंट का फर्क है, इस पॉइंट का फर्क है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ऑर्डर पेयर इक्वल के आ जाते हैं, ए और बी आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो फिर बी ए रिलेशन में हो सकता है। इक्वालिटी वाले ऑर्डर पेयर एंटी सिमेट्रिक में आ सकते हैं, लेकिन ए सिमेट्रिक के अंदर नहीं होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे डिफरेंस से पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। ये छोटे छोटे सवाल हैं, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि क्या रिलेशन एट अ टाइम, कोई रिलेशन एट अ टाइम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, तो इसका आंसर था यस, ठीक है। नोट नंबर 1 अभी हम देख के आए हैं कि एक रिलेशन एट अ टाइम सिमेट्रिक हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। उसमें अब इक्वालिटी वाले ऑर्डर पेयर को शामिल कर दें तो वो एंटी सिमेट्रिक हो। अब हमें यहाँ पर क्लास अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक है। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि एंटी सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है कि इक्वालिटी वाले ऑर्डर पेयर नहीं हो सकते, और अगर ए बी रिलेशन में है तो फिर बी ए को रिलेशन में नहीं होना चाहिए फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। एसिमेट्रिक की क्या कंडीशन है? एसिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर तो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स इक्वल हैं तो फिर ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में नहीं होगा, और अगर इक्वालिटी और अगर ऐसा है कि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आपस में अनइक्वल हैं तो फिर भी दोनों सूत्रों में बी ए को रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो यही इनका डिफरेंस है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर ए बी बराबर है तो फिर एंटी सिमेट्रिक में ऐसे ऑर्डर पेयर आ सकते हैं, लेकिन ए बी अगर बराबर है तो ऑर्डर पेयर इक्वालिटी के जितने ऑर्डर पेयर हैं वो एसिमेट्रिक में नहीं आ सकते। ठीक हो गया? क्वांटिफिकेशन के साथ आप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 है, if the divides relation on the set is the divides relation on the set of positive integer symmetric, is it antisymmetric? डिवाइड का रिलेशन क्या है कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है अगर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करे। कल इस तरह की एक एग्जांपल आई थी, ठीक है। इसमें भी यही है हमारे पास, डिवाइड का रिलेशन यही कहलाता है। इसको एक दफ़ा हम सिंबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंबल के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? ये रिलेशन हम डिफाइन करें आर इस तरह से कि इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी, वो सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट, क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ए डिवाइड कर रहा हो किसको? बी को, ठीक है। ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, ठीक है। ए डिवाइड्स बी, और इसके लिए जो हम सिंबल यूज कर सकते हैं वो ये भी हो सकता है कि ए, यहाँ पर आपने वर्टिकल लाइन लगानी है, ए डिवाइड बी, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप इसको ऐसे लिख दें। इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप इसे ए बटा बी लिख रहे हैं, ए बटा बी लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बी डिवाइड कर रहा है किसको? ए को। जब आप वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, इसका मतलब है कि ए डिनोमिनेटर में है और बी जो है वो न्यूमिनेटर में है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ये डायगनल लाइन लगा लेते हैं ए डिवाइड्स बी, तो इसका मतलब है कि ए इज बी इज डिवाइडेड, बी जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? ए को। और अगर आप वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है
कि ए जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको आपने नोट करना है क्योंकि इस तरह से सवाल आने हैं आपके। हमने क्या बताना है कि इज द डिवाइड रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर के सेट की। अगर यहाँ पर इंटीजर का सेट होता तो कल हमने ये चीज़ देख ली थी कि उसके अंदर जीरो शामिल होता है। जीरो किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं करता, इसलिए डिवाइड का रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर्स पर ना तो सिमेट्रिक हो सकता है ना ही एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है तो फिर हम इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि वन जो है वो टू को डिवाइड कर रहा है, वन डिवाइड कर रहा है टू को, बट टू डज नॉट डिवाइड वन। अब आप कहेंगे कि टू जो है वो वन को तो डिवाइड कर रहा है, आपके पास आंसर 0.5 आ रहा है, लेकिन हमने कल ये चीज़ भी देखी थी कि आपका जो आंसर है वो इसी सेट के अंदर से आना चाहिए, ठीक है। इसी सेट में से आंसर आना चाहिए। वन टू को डिवाइड कर रहा है, आंसर टू दे रहा है, लेकिन जब टू वन को डिवाइड करता है तो आंसर 0.5 आता है। इसका मतलब है कि ऑर्डर पेयर वन टू अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो फिर टू वन रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। यही इस बात का मतलब है, ठीक है, कि ऑर्डर पेयर वन टू रिलेशन से बिलोंग कर रहा है लेकिन टू वन रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इट इज एंटी सिमेट्रिक। इट इज एंटी सिमेट्रिक। क्यों एंटी सिमेट्रिक है? क्योंकि यही कंडीशन आ रही है कि वन टू अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो फिर टू वन रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। और अगर ऐसा है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है, वन वन है टू टू है, तो फिर वो सिमेट्रिक में भी आ सकता है और एंटी सिमेट्रिक में भी आ सकता है। लेकिन सिमेट्रिक में चूंकि एक और कंडीशन है कि अगर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए था कि अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो फिर बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए था। इस वक्त ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और ये कंडीशन किसकी बन गई? ये एंटी सिमेट्रिक की बन गई। Therefore, the relation of divides, divide का जो रिलेशन है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पर सिमेट्रिक नहीं है लेकिन एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप? अगर आप ऑर्डर पेयर के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कोई सी भी आपने एक काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल आप जानते होंगे कि क्या चीज़ होती है। अगर आपकी स्टेटमेंट जो भी आपको गिवन है उसकी कोई भी ऐसी एग्जांपल आ जाए जो उसको फुलफिल ना कर रही हो, ठीक है, कोई सी भी ऐसी एग्जांपल आ जाए जो स्टेटमेंट को फुलफिल ना करे, सेटिस्फाई ना करे, तो फिर वो काउंटर एग्जांपल कहलाती है। कोई सी भी आप काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे इस वक्त इन्होंने 1 2 और 2 1 दिया है, आप चाहें तो 1 3 के साथ कर लें, 1 4 के साथ कर लें, कोई और ले लें, 2 4 ले लें, 4 2 ले लें, कोई सी भी आप एग्जांपल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में से आप कोई सी भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप 20 मिनट की क्लास ज्वाइन करेंगे। टाइम है आपका बिल्कुल खत्म हो रहा है।